संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया से सामने आई है, जहां रविवार को बलिया व्यापार मंडल के सौदागर सिंह सभागार भवन में संत शिरोमणि रविदास जी के 646वां जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश कुमार राम ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार दास ने किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान संत शिरोमणि रविदास जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि भी किया गया, जिस दौरान लोजपा नेता सुरेंद्र विवेक, जदयू नेता अमर कुमार सिंह, बलिया व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह तथा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राकेश रोशन उर्फ मुन्ना, विकास पासवान, भाकपा माले नेता इंद्रदेव राम समेत कई अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। जहां आयोजित कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास जी के आदर्शों पर चलने के साथ साथ विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेने की जरूरत है। व्यक्तित्व भक्ताओं द्वारा विस्तार से कहा गया, इनके जीवन के संदर्भ, इनके व्यक्तित्व के संदर्भ, इनके कृतित्व के संदर्भ। पर मुझे जो अच्छा लगता है, जो इस भारत के मध्यकालीन भक्ति के समकालीन रविदास जी के साथ साथ संत कबीर भी थे, मीरा भी थी, तुलसीदास भी थे। एक सामाजिक सौहार्द के लिए आंदोलन उसमें चल रहा था। भले जाति पाति उत्थान पर था, लेकिन ये तमाम लोग जाति बंधनों को तोड़ करके एकजुट करने में संघर्ष कर रहे थे। सोचिए, रविदास जी, मैं जाति नहीं बोलूंगा, पर मैं यह कहूंगा तो मीराबाई कौन थी, किस समाज से थी, और उनके गुरु कौन थे, रविदास जी थे। आज की तारीख में यह चिंतन करने का विषय है, पीछे क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं रविदास जी से दो बातें अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूं। उनका जातीय की जो विसंगतियां थी, जो सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ा हुआ था, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसको मैंने आप साथ में उतारने का प्रयास किया। दूसरी बात, राम और गंगा मां की भक्ति उनमें जो फूट फूट करके भरी हुई थी, शायद जो लोग उनकी जीवनी को पढ़े होंगे, मां गंगा साक्षात उनसे दर्शन यह करने के लिए नहीं आती थी, मां गंगा स्वयं आती थी। उसको मैंने आत्मसात कबीर, समकालीन कबीर थे, संत कबीर। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ा, धर्म के खिलाफ नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ। उन्होंने कहा, पत्थर पूजे, हरि मिले मैं पूजूंगा। अर्थात भक्ति हृदय में होनी चाहिए। उस समय के कुछ संतों ने कहा, मुक्ति तो काशी में मिलती है, लेकिन उनकी मृत्यु कहां हुई आप लोग जानते हैं। इसीलिए साथियों, कबीर से मैंने अंधविश्वास की लड़ाई सीखा है, मीरा से हमने भक्ति सीखा है, और तुलसी से मैंने साहित्य रचना सीखा। और आप देखेंगे उस समय के जितने भी संत थे, बनारस, काशी, प्रयाग और अयोध्या के इर्द गिर्द थे। आज यूपी जितना धार्मिक रूप से उस समय विकसित था, उतना आज राजनीतिक रूप से यूपी काफी ऊपर है। उसी संस्कृति से कई संस्कृति बनकर आज दुनिया चल रही है। कल्पना करने वाली बात है कि इस देश में संत वही हो सकते हैं जो संत की भावना रखते हैं। हमारे रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा नहाने से हमारी पवित्रता नहीं रहेगी और कठौती में रहने वाले गंगा नहाने से हमारी पवित्रता रहती। उनका कहने का मतलब था कि आदमी को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से पहले अपने आप को पवित्रता रखनी चाहिए, अपनी भावना अच्छी रखनी चाहिए। उससे निश्चित रूप से
आपका भावना जब अच्छी होगी तभी आप चाहे कठौती में रखे गंगा से नहा लीजिए या समुद्र में बह रही समुद्र के रूप में बह रही माता गंगा में डुबकी लगा लीजिए, आपकी बराबर की होगी। तो संत आप आज इन्हीं के वाणी में हमारे वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा हुआ है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आप भगवान को हो सकता है मंदिर में वही पत्थर लगी रहती है जहां हम लोग पूजते हैं, वही पत्थर जब बाथरूम में लगी रहती है वहां पर हम लेट्रिन करते हैं। इसीलिए रामायण में भी लिखा हुआ है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करिया था, जो जस करही तो तस बचा खा। इसका मतलब यही है कि इस धरती पर भले आज हम लोग छुपा रहे हैं अपने कर्मों को, अपने किए गए कर्मों को, लेकिन इस धरती पर भगवान शंकर से लेके राम से लेके जितने भी संत और भगवान जन्मे, कहीं ना कहीं उनके भी कर्मों को उनको भी फल मिला। तो हमारी क्या औकात है